मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो कि परीक्षा में दिया जाएगा। तो पूरा पेपर आप सभी बच्चों को क्या करना है, ध्यान से देखना है और याद आपको कर लेना है। देखिएगा, और एक और जानकारी बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर ध्यान से सुनना है। शाम को 6 बजे आपको है ना लाइव आ जाना है, क्योंकि लाइव हम रहेंगे आप सभी छात्रों के लिए। सभी बच्चों को ध्यान से पेपर को, इस क्वेश्चन पेपर को भी देखना है और शाम को भी लाइव आपको सभी छात्रों को आना है। तो पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखना है जो कि प्रश्न पत्र परीक्षा में आएगा। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकेंगे कि क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन क्या है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे, और वो की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। तो इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ध्यान रखना है। एक और बात सुनना है सभी बच्चों को, जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, विश्वास कीजिए, आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं उन्हें आपको जरूर पढ़ के जाना है। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है उदारीकरण। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन से शासन व्यवस्था है, तो इसमें लिखना है द्विदलीय शासन व्यवस्था। जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ, समय कम है और पेपर पूरा आपको मुझे बताना है। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी, तो वो की थी सन 1900 में। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है, तो पूर्वी तट पर जो स्थित है वो है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देख लो। चारागाह किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक घास से ढकी भूमि को चारागाह कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्राकृतिक घास से ढकी भूमि, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को, जितने भी छात्र, जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, सभी बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई थी, तो वह हुई थी प्यारे बच्चों कोलकाता में। कब हुई थी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कोलकाता। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ पर किया गया था, सूरत, आपको ध्यान रखना है। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे, तो इसमें आपको लिखना है 5,84,000 मजदूर, 5,84,000। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति होती है, तो इसमें आपको लिखना है जनता के प्रति, जनता। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो लोकतंत्र के मार्ग में मुख्य बाधा है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लोकतंत्र लिखना है। बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर ब्याज अधिक लेती है, तो वो किस पर लेती है, जमा राशि पर लेती है। तो यहाँ पर जमा लिखना है, ठीक है, जमा राशि लिखना है, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। सभी प्यारे बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। आपके लिए प्रयास और आपके लिए मेहनत मैं लगातार कर रहा हूँ ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर दिला सकूँ। अब देखिएगा, ये सत्य वाले क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र आते हैं, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। JN टाटा ने जमशेदपुर में भारत का प्रथम इस्पात कारखाना खोला था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, ये गलत होगा। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी है क्या, ये गलत होगा। भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, गलत होगा। छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है, ये आपको सत्य लिखना है। तो ये आपके सत्य हो चुके हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये आपकी जोड़ी है जो आपको परीक्षा में दी जाएगी, तो ध्यान से इस जोड़ी को आप देखें और अच्छे से क्या कर लें, इस जोड़ी को याद आप कर लें। कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो प्यारे विद्यार्थियों, कहवा उत्पादक जो राज्य है वह उस राज्य को हम कर्नाटक कहते हैं, तो यहाँ पर आपको कर्नाटक से मिलाना है। जलियांवाला बाग में आपको जनरल डायर से मिलाना है, जनरल डायर। रोलेट एक्ट में मिलाना है आपको 1919 से। बेल्जियम की जो भाषाएं हैं फ्रेंच और डच है। सामुदायिक सरकार, देखिएगा प्यारे बच्चों, सामुदायिक सरकार में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम, यानी कि जस्ट सामने इसका आंसर दिया है सामुदायिक सरकार बेल्जियम। फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई थी, तो 1995 में ये आती है। और प्राथमिक क्षेत्रक में आपको जस्ट सामने आंसर दिया है, तो इससे आपको मिलाना है, यानी कि 2 के आंसर जस्ट सामने हैं।
सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। आपके लिए पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर तो आएंगे ही, साथ में आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। अब देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा एक साथ, जो आपको परीक्षा में दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन है, टिहरी बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी जो बांध है प्यारे बच्चों, इसमें आपको ध्यान रखना है, टिहरी बांध जो स्थित है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और नदी पूछी गई है तो नदी में आपको लिखना है भागीरथी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, भागीरथी, भागीरथी। परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो परमाणु ऊर्जा के जो दो खनिज हैं, एक तो यूरेनियम है, कौन सा है, यूरेनियम है। तो दूसरा हो जाएगा आपका थोरियम। क्या हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। किन्हीं ऐसे देश का नाम बताइए जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है। तो वो है बांग्लादेश। कौन सा देश है, तो ध्यान रखना है बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है। तो इसमें आपको लिखना है विश्व व्यापार संगठन। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन। तो ये आपका यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है। तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है लंदन शहर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, देखते हैं किसका आंसर आएगा। स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी छात्रों को एक साथ। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए प्रयास जो हमारे द्वारा किया जा रहा है बिल्कुल दिल से कर रहे हैं। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।